हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 5 जो है आपका वर्गमूल तथा घनमूल, उसका आज पार्ट 10 होने वाला। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे 71 से लेके 80 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 से ध्यान से देखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका रूट अंडर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ है वहाँ पे एक्स मान लीजिएगा अपॉन 169 इक्वल टू 18/13। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे दोनों तरफ में आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ में क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। जब दोनों तरफ में आप वर्ग करेंगे यानी कि x अपॉन 169 का होल स्क्वायर इक्वल टू 18/13 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, यानी कि x बाई कितना आ गया 169 इक्वल टू 18 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 18 इंटू 18 अपॉन नीचे लिखेगा 13 इंटू 13। तो ये देखिए 13 इंटू 13 होता है 169, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 18 इंटू 18। तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 18 इंटू 18 को लिख सकते हैं आप 324। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 को ध्यान से देखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है यदि रूट अंडर 4 का पावर n इक्वल टू 1024 हो तो आपको n का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रूट अंडर में आपका है 4 का पावर n इक्वल टू 1024, तो आपको बताना है n इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करें, इसमें एक काम करते हैं, इसमें भी हम लोग करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ में वर्ग अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का पावर n का स्क्वायर इक्वल टू 1024 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कट जा रहा है, यानी कि 4 का पावर n इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 1024 का आप एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 2 का पारा से 512, 2 का टेबल में आ जाएगा आपका 256, 2 का टेबल में आ जाएगा 128, 2 का टेबल से आ जाएगा 64। ठीक है, 2 का टेबल में आ जाएगा आपका कितना 32, 2 का टेबल में आ जाएगा आपका 16। ठीक है, 2 का टेबल में कितना आ जाएगा आपका 16। ठीक है, और 2 का टेबल में आ जाएगा आपका 8, 2 का टेबल में आ जाएगा आपका 4, 2 का टेबल में आ जाएगा आपका 2, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि आप लिख सकते हैं 2 का पावर 5, नहीं सॉरी 4 का पावर 5 आप लिख सकते हैं। ये तो 2 का पावर 10 आएगा, लेकिन हम इसको लिख रहे हैं 4 का पावर 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का पावर n इक्वल टू, जब यहाँ पे देखिए कभी भी आपको इस तरीके से दिया जाए कि a का पावर b इंटू सी, तो आप लिख सकते हैं a का पावर b इंटू सी, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 5 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 4 का पावर n इक्वल टू 4 का पावर 10, यानी कि n का वैल्यू 4 से 4 तो क्या हो गया आपका इक्वल हो गया। जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि n इक्वल टू आप क्या लिखिएगा 10। ये आ गया आपका n इक्वल टू 10, आपको n बताना था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन को। तो 73 नंबर में दिया गया है 1120 अपॉन रूट अंडर n इक्वल टू दिया गया है आपको 80, तो आपको इसमें बताना है कि n क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है 73 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1120 अपॉन 80 को इधर लेके आ जाते हैं और रूट अंडर n को हम लोग इस तरफ लेके आते हैं। अब ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो अब आपका कितना, ये 8 का टेबल में कितना बार में आ रहा है, ये आपका आ जा रहा है 14 टाइम्स। ठीक है, तो यानी कि आपका रूट अंडर n इक्वल टू हो जा रहा है 14। अब आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ इसको क्या कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब आप दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, रूट अंडर n का स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 196, तो n का वैल्यू कितना आ गया 196। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद देखेंगे हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन को।
देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 नंबर आपको दिया गया है रूट अंडर 6084 इक्वल टू 78 हो, तो आपको बताना है, आपको यहाँ पे क्या क्या बताना, देखिए रूट अंडर 60.84 प्लस रूट अंडर 0.6084 प्लस रूट अंडर 0.006084 प्लस रूट अंडर 0.00006084। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। और आपको दे दिया गया है कि रूट अंडर, जब आप रूट निकालेंगे 6084 का तो 78 होगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाते हैं, यहाँ से भी डेसिमल हटाइएगा तो कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो। यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो कितना जीरो आएगा, दशमलव हटाने के लिए 1, और यहाँ पे टोटल 6 नंबर है, इसलिए कितना जीरो हो जाएगा आपका, 6 जीरो। यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से कितना नंबर है आपका 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 8 जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, 6084 रूट के अंदर में है, तो जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 78, और नीचे 100 है, तो इसको आप जब 100 यानी कि 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 6084 को आप क्या लिखेंगे 78 अपॉन, यहाँ पे 1000 है तो आप क्या लिखिएगा 100 लिखिएगा, प्लस आगे जीरो है तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 6084 को आप लिखिएगा 78 अपॉन नीचे 1 2 3 4 5 6 जीरो है, यानी कि आप कितना जीरो लिखिएगा, यहाँ पे 3 जीरो लिखिएगा, प्लस क्योंकि आप स्क्वायर रूट को काट रहे हैं ना, जब आप 1000 का स्क्वायर लिखिएगा तभी तो आपका इतना आएगा ना। अब यहाँ से जब आप पॉइंट हटा रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है, देखिए जब रूट के अंदर में है 6084 तो आप लिखेंगे 78 अपॉन, यहाँ पे टोटल जीरो हो जा रहा है 8, तो आप कितना जीरो लिखेंगे, यहाँ पे 4 जीरो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 78 को जब आप 10 से क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा तो 7.8 आ जाएगा, प्लस जब इसको आप भाग कीजिएगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, प्लस जब इसमें आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 3 जीरो के बाद आपका क्या लगेगा, सॉरी 3 नंबर के बाद आपका 3 नंबर छोड़ने के बाद आपका पॉइंट लगेगा। उसी तरीके से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आप 4 नंबर छोड़ने के बाद, क्योंकि 2 डिजिट लिखा हुआ है और 2 जीरो आप खुद से लगा दिए, और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद आप क्या कर दिए, जीरो प्लेस कर दिए। अब ये आपका क्या आ रहा है, भिन्नों का जोड़ 7.8 0.78 0.078 0.0078। अब इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है 8.6658। ठीक है, समझ में आ रहा ना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, लेकिन अगर आपको तरीका पता होगा तो आप क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 75 नंबर। देखिए खाली दिया गया है आपको रूट अंडर 0.4। तो रूट अंडर 0.4 का मतलब क्या होता है, जब आप यहाँ से पॉइंट को हटा रहे हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे एक नंबर है इसलिए एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका रूट अंडर 4/10। तो यानी कि आप लिख सकते हैं रूट अंडर 2/5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि आपका क्या आ गया 2/5 आ गया। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये दिया गया आपका रूट अंडर 0.064। ठीक है, रूट अंडर 0.064। तो अब एक काम करेंगे, यहाँ से जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 1, और यहाँ पे 3 नंबर है, यानी कि आ जाएगा आपका 3 जीरो। तो ये हो जाएगा आपका 64 अपॉन कितना 1000। ठीक है, तो 64 को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 बाहर आएगा, और 1000 में से यानी कि 1000 है तो आप कितना बाहर करेंगे, 64 था ना आपका, सॉरी 064 है ना आपका, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा कैंसिल अगर कर दे तो कैंसिल कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग एक काम कर रहे हैं, एक काम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। एक्चुअली में देखिए, अगर आप इसका तो स्क्वायर निकाल ले रहे हैं, आप 64 को 8 का स्क्वायर लिख रहे हैं, लेकिन आप इस 100 को क्या कीजिएगा, इस 1000 को तो आप नहीं कर सकते। अगर 100 होता तब आप कर सकते थे कि नहीं, ये जो आ जा रहा है आपका, अगर आपका यहाँ पे 4 जीरो हो, 100 होता तो आप लिखते 10। अगर आपका यहाँ पे 10,000 होता तो आप लिखते कि 100 का स्क्वायर कर देंगे तो ये मेरा इतना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 जीरो है, तो क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना होगा, अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे आपका आ रहा है 64 अपॉन 1000 आ रहा है,
तो आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 640 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000। इसमें से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें इसका जब रूट निकालेंगे, देखिए ऊपर वाला का रूट तो आपका नहीं आएगा, लेकिन नीचे वाला को आप लिख सकते हैं 100। अब ये जो देखिए 25 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो 625 होता है, 26 का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये 625 के आसपास आप इसको अप्रोक्स कर सकते हैं। तो आप इसको लिखिएगा 625, यानी कि आप लिखिएगा 25 अपॉन 1000, यानी कि जब आप सॉल्व कीजिएगा ये आपको अप्रोक्स लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं। तो जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25.0, यानी कि 0 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए कोई कोई क्वेश्चन में आपको इस तरीके का करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो कुछ आपको अप्रॉक्स वैल्यू लेके भी आपको चलना पड़ सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 77 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको रूट पूछा है 1296 का क्या होगा, और यहाँ पे स्क्वायर भी दिया गया है। तो 1296 यानी कि आपका किसका होगा, ये 36 का स्क्वायर जब आप करेंगे, 36 का स्क्वायर जब आप करेंगे तब जाके आपका क्या आ जाएगा 1296। ठीक है, तो यानी कि क्या आ रहा है आपका 36 आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक काम करेंगे हम लोग, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आप एक्स स्क्वायर मान लीजिए। तो जब आप क्या कीजिएगा एक्स स्क्वायर आप मान लिए हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब आप इसका रूट निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 36 का स्क्वायर। ठीक है, 36 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आप क्या लिख सकते, आप लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और जब आप स्क्वायर को इधर भेज दीजिएगा तो ये आ जाएगा रूट अंडर 36, और रूट अंडर 36 कितना होता है 6 होता है। ठीक है, यानी कि 6 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी आपको दिया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 78 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है, आपको देख रहे हैं क्वेश्चन आप लोग 78 रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस इन्फिनिटी तक आपको दिया गया है। तो अब आप इसमें क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले जो आपका डैश 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 करके इनफाइनाइट तक दिया गया है, सबसे पहले आप उसको क्या कर लीजिए एक्स मान लीजिए। ठीक है, आप मान लीजिए कि ये कहाँ तक जा रहा है, ये एक्स तक जा रहा है, यानी कि आप लिखिएगा 2 प्लस एक्स इक्वल टू क्या मानिए एक्स मानिए। ठीक है, यानी कि जब आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन समीकरण बन जा रहा है, जब आप सारा टर्म को इधर लेके जाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए, द्विघात समीकरण आपने पढ़ा होगा, -2 एक्स स्क्वायर आ रहा है जब आप इन दोनों को गुना कर रहे हैं, और आपको इसको इस -2 को ऐसे ब्रेक कीजिए कि जोड़ने से क्या आ जाए माइनस का एक्स आ जाए, और घटाने से क्या मतलब गुना करने से आपका यही बन जाए। जब आप इसको 2 को ब्रेक कीजिएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख सकते हैं ना। 2 को जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 1 जा 2, 1 और 2 में आएगा। जब आप 2 में से 1 घटा रहे तो 1 तो आ रहा है, लेकिन आपको माइनस का 1 चाहिए, कुछ नहीं तो माइनस का 1 चाहिए। तो 2 में से 1 में से क्या कीजिएगा 2 माइनस कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। ये सब बेसिक चीज़ है। आप यहाँ से और यहाँ से आप क्या कीजिए कॉमन निकाल लीजिए, तो x माइनस 2 आपका यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ से आप क्या कर लीजिए प्लस का 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो आपका बचेगा x माइनस 2। अब इन दोनों से ही आप क्या कर लीजिए x माइनस 2 आप कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा इस पूरे के जगह में बचेगा x, और इस पूरे के जगह में बचेगा 1 इक्वल टू 0। जब आप x माइनस 2 को 0 से इक्वेट कीजिएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x प्लस 1 को जब आप 0 से इक्वेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो माइनस तो हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा जो प्लस में दिया गया है वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह आ गया आपका फाइनल आंसर, यानी कि दिया हुआ व्यंजक क्या था आपका 2 आ गया, यानी कि x आप माने थे तो x क्या आ गया आपका 2 आ गया, और आपको कुछ इसमें नहीं करना है। चलिए 79 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 79 नंबर में आपको यहाँ पे n निकालना है। आपको दिया गया है 2 का पावर n इक्वल टू 64। तो इसमें भी वही करेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करने पर, तो 2 का पावर n रूट अंडर क्या आ जाएगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 64 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट कट जा रहा है, यानी कि 2 का पावर n इक्वल टू 64 है। ठीक है, 2 का पावर n इक्वल टू क्या है 64 है ना। सकते हैं 2 का पावर 6। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 6, और इनटू में क्या दिया गया है 2 दिया गया है।
तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 का पावर n इक्वल टू ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 का पावर 2 का पावर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाएगा, आपस में पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको दिया गया है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 लिखने के बाद कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 जीरो आएगा। ये टोटल 6 अंकों का सबसे छोटी संख्या हो गया, यानी कि 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको इसका वर्ग निकालना है, तो मैंने बताया था कि भाग विधि से कैसे आप वर्ग निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 2 का पेयर कर लेना होगा। अब जब भी आप भाग करेंगे तो आपको वर्ग से ही भाग करना होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर आपका 1 आता है, 2 का स्क्वायर आता है आपका 4, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16, यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 3 बार में दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9, 3 को 3 से जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 6, 10 में से 9 चल गया तो कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ पे 2 जीरो आपका क्या आ जाएगा, उतर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, 100 हो रहा है तो 6 में अगर आप यहाँ 2 ले रहे तो यहाँ पे भी आपको 2 लेना पड़ता है। मैंने तो आपको बताया है, मैंने इससे पहले आपको मैंने सिखाया है। ठीक है, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ज़्यादा हो जा रहा तो आपको एक बार में लेना है। तो एक बार में जब आप लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 61, 1 को 1 से ऐड कर दीजिएगा तो ये आ गया आपका 62, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, जब आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 जीरो उतर जाएगा। ठीक है, तो आप इसको करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 2 अप्रोक्स तो नहीं आएगा तो 6 बार में हम लोग दे रहे हैं। जब आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इस पूरा को तो 3756 आएगा, यानी कि 6 टाइम में आप दे सकते हैं 3756। ठीक है, जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 441। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा आपका 316। तो 316 तक तो आप कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे बच जा रहा है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ये बोल सकते हैं कि ये जो होगा 317 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 316 में ये बच जा रहा है, यानी कि 316 से तो ज़्यादा ही होगा। तो 316 से ज़्यादा यानी कि कितना, 317, और 317 का जब आप वर्ग निकालेंगे तो ये 100489 होगा, 100489। ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका टोटल 317 का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा आप लोगों को, क्लियर हो रहा ना ये चीज़। यानी कि आप अगर यहाँ से चालू करेंगे तो आपको पहला वर्ग मिलेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो आपका पार्ट 11 रहेगा, उसमें टोटल 7 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरा एंड हो जाएगा, और 7 क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आप लोग क्या सीखे, आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।